कहानी में वो बार बार कह रहे थे कि ये मेरी बेटी नहीं थी, ये मेरा बेटा था। मारूफ समाजी कारकुन और सियासी लिहाज से भी क्या कुछ हो रहा है हम आपको बता रहे हैं, लेकिन सियासत के हवाले से हम आपको बता दें कि कोई ऐसी रिएक्शन अभी नहीं आई पॉलिटिशियंस की जानिब से। इस लड़की को तंग करता रहता था कि जब भी जब उनकी इंगेजमेंट हुई है तो जैसा कि यहाँ पे एक निज़ाम है, वो ज्वेलरी वगैरह ले जाते हैं इंगेजमेंट पे, तो ज्वेलरी जब उन्होंने ली है वो एक एक करके उसको वापस मांग रहा था और ये बच्ची देती रहती थी। लेकिन जब एक हद उसकी पार हो गई, इसने 2-3 बार इसको रोड पे मेहनत मजदूरी करके टेलरिंग का काम करते हुए वो, और उसके बाद आप खुद सोचें आज के हालात में हलाल रिज़्क कमाकर उन्होंने अपनी बेटियों को इस कदर बड़ा किया और ताकि वो इस काबिल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मुसलसल जो हमारी मुहिम तेज़ाब विक्टिम के हवाले से गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी है, और आपको बता दें हम SMHS हॉस्पिटल से लेकर हवल और उसके बाद SSP श्रीनगर के अलावा पुलिस ने इस हवाले से क्या कुछ किया हम आपको लगातार ये दिखा रहे हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से लगातार ये मुहिम जारी है कश्मीर क्राउन पे, और आपको बता दें कि इस हवाले से कई एक मारूफ समाजी कारकुन और सियासी लिहाज से भी क्या कुछ हो रहा है हम आपको बता रहे हैं, लेकिन सियासत के हवाले से हम आपको बता दें कि कोई ऐसी रिएक्शन अभी नहीं आई पॉलिटिशियंस की जानिब से इस एसिड अटैक के हवाले से। लेकिन मारूफ समाजी कारकुन साइम मुस्तफ़ा जो किसी भी मुद्दे के हवाले से किसी भी इशू को लेकर सीरियसली बात करते रहते हैं, और आज हमने ये मुनासिब जाना कि साइम मुस्तफ़ा को हम कश्मीर क्राउन पर बुला के उनका एक्चुअली स्टैंड इस हवाले से क्या है, वो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। साइम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन। जी शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साइम, सबसे पहले आप वो पहले मारूफ समाजी कारकुन है कश्मीर के जिसने आग बगोला होके सीख पा होके इस पे अपना रिएक्शन दिया, और रिएक्शन ही नहीं बल्कि आपने हत्ता कि एसिड विक्टिम की फैमिली का विज़िट भी किया, हॉस्पिटल गए आप। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक, और ये बता दीजिए हमें कैसे देखते हैं आप इस वाक़े को? देखिए, वाक़े को कैसे देखना है, ये एक बहुत ही शर्मनाक वाक़या है। शर्मनाक मुझे लगता है कि एक बहुत ही कम इसके लिए अल्फाज होंगे शर्मनाक कहना। ये एक दरिंदगी का एक ऐसा वाक़या है जिस पे इंसानियत शर्मिंदा है कि एक इंसान ऐसी हरकत कर सकता है। तो बहुत ही अफसोस नाक चीज़ है कि हमारे कश्मीर में, ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ कि कश्मीर में ऐसा वाक़या होना ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और आप देखिए, जब हम कल वहाँ गए थे, जब हमने फैमिली से वहाँ पर बात की थी, उनके वालिद साहब से जब मैं मिला, जब मैंने उनसे बात की, कैसे कितना दर्द है उनकी आवाज़ में, कि जब उन्होंने अपनी कहानी मुझे बताई, उस कहानी में वो बार बार कह रहे थे कि ये मेरी बेटी नहीं थी, ये मेरा बेटा था। उसकी ऑलरेडी उनकी 3 बेटियां हैं और मेहनत मजदूरी करके टेलरिंग का काम करते हुए वो, और उसके बाद आप खुद सोचें आज के हालात में हलाल रिज़्क कमाकर उन्होंने अपनी बेटियों को इस कदर बड़ा किया और ताकि वो इस काबिल हो जाए, शादी के काबिल हो जाए। फिर उनकी इंगेजमेंट उन्होंने की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो लड़का इस कदर उस लड़की को तंग करता रहता था कि जब भी जब उनकी इंगेजमेंट हुई है तो जैसा कि यहाँ पे एक निज़ाम है, वो ज्वेलरी वगैरह ले जाते हैं इंगेजमेंट पे, तो ज्वेलरी जब उन्होंने ली है वो एक एक करके उसको वापस मांग रहा था और ये बच्ची देती रहती थी। लेकिन जब एक हद उसकी पार हो गई, इसने 2-3 बार इसको रोड पे मारा भी है, सड़क पे मारा भी है, तो बहुत सारे वाक़ात इसमें पेश आए हैं। तो फिर जाके उन्हें पुलिस कंप्लेंट भी आज से 4 महीने पहले उनकी की है, और पुलिस ने, लेकिन अफसोसनाक ये बात है क्योंकि अभी पूरा नहीं बता सकते, मैंने कल भी जो IGP कश्मीर हैं, DGP साहब, उनको अपील की थी इस मुद्दे की छानबीन होनी चाहिए, ताकि अगर 4 महीने पहले उन्होंने कंप्लेंट की थी नौहरना पुलिस स्टेशन में तो इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ली गई, और ताकि वो इंसान जो बार बार ये देखता रहा 4 महीने कि नहीं मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ली जा रही है, आज इतनी हिम्मत उसकी आ गई कि उसने ये ऐसी हरकत कर डाली कि जहां पे इंसानियत भी शर्मिंदा है। जी साइम जी, ये जो पुलिस की बात आप कर रहे हैं, चूँकि 4 माह पहले पुलिस कंप्लेंट हुई थी, क्या फैमिली से आपको ये पता चला? जी बिल्कुल, मैंने उनके वालिद साहब से बात की, बहुत ही दबे अल्फाज में वो कह रहे थे कि हमने पुलिस कंप्लेंट 4 महीना पहले की थी और 2-3 बार इस वाक़ा को लेकर हम लोग गए भी थे, जब इसने 1-2 बारी उसको मारा भी है हवल चौक में, तो उस टाइम पे भी कोई एक्शन इस बारे में नहीं लिया गया, जो कि बहुत अफसोसनाक है। मैं पूरा इस बारे में नहीं बता सकता, लेकिन जो उनके अल्फाज हैं मैं वो आपको वो बयान कर रहा हूँ कि जो उन्होंने कहानी हमें बताई थी, और मैं चाहता हूँ इस टाइम के SSP श्रीनगर और IGP कश्मीर दोनों इस बात को बहुत ही सीरियसली लें और इस बात पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अगर कंप्लेंट हुई थी तो इस पर एक्शन क्यों नहीं की गई, ताकि ये वाक़ा उस हद तक बढ़ गया कि आज इस लड़की की ज़िंदगी तबाह हो गई। आप सोचें, इसका एसिड अटैक ऐसा है कि इस टाइम, मैंने आज सुबह भी उनके वालिद साहब से बात की, वो मुझे कह रहे थे कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि शायद मुश्किल है इनकी रोशनी वापस आना। तो आप देखिए, अगर यहाँ पे पुलिस एक्शन इस रिगार्डिंग नहीं लेगी तो मुझे बताइए पुलिस स्टेशन किस चीज़ के लिए हैं? हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? आम इंसान इंसाफ ढूंढने जाए तो जाए कहाँ फिर उस वजह से? तो इसकी मैं इतना ही कहता हूँ, IGP कश्मीर SSP श्रीनगर से अपील यहाँ पे करते हैं हम कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि इस
मामलात पे वो हमें भी अपनी तरफ से बता सके कि आखिर ऐसा हुआ क्या था और इस मामले में एक्शन क्यों नहीं ली गई। साहिब मुस्तफ़ा, आप जैसे समाजी कारकुन जो हैं, आप पे भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप इन मुद्दों पे, इन मामलात के हवाले से आवाज़ उठाएं। तो आपको लग रहा है कि समाजी लिहाज से आप जैसे जो समाजी रवाबित आपके हैं या समाजी लिहाज से आप कनेक्टेड है लोगों के साथ, क्या करना चाहिए, क्यों ऐसे वाक़यात होते हैं? देखिए, मैं पहले आपको एक बात बताता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे हमेशा जब भी कश्मीर की बात होती है तो मैं आपको अल्लाह गवाह इस चीज़ का बताता हूँ कि मुझे हमेशा कश्मीरी होने पे फ़ख्र होता है। मुझे इस चीज़ का फ़ख्र हमेशा होता है कि मैं एक ऐसी गैरतमंद कौम में पैदा हुआ हूँ जो बहुत ही गैरतमंद है। आप छोड़िए कौन क्या हमारे बारे में बोलता है, लेकिन ये वो ऐसी गैरतमंद कौम है कि अगर किसी को एक को तकलीफ़ होती है तो हम सारे एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं यहाँ पे। और ये वाक़ा मैंने बाहर भी जाके बात करता हूँ, जब भी बात करता हूँ, चाहे किसी भी कॉन्फ्रेंस में मैं बात करता हूँ कि हम कश्मीरी इतने गैरतमंद है कि अगर हम रोड पे एक एक्सीडेंट देखते हैं, मुझे लगता है कि कम से कम 100-200 बंदे उस बंदे के साथ हॉस्पिटल तक उसके साथ चले जाते हैं और उसके इलाज के लिए खड़े होते हैं, खून देने के लिए हम लोग लाइन में खड़े हुए होते हैं। लेकिन देखिए, अफसोस इस चीज़ की है, बहुत सारी वजह इस चीज़ के, हम सिर्फ उस टाइम सामने आते हैं जब ये वाक़ात हमारे साथ पेश आते हैं। इस वाक़ात का हल क्या है उस पर हम कभी ना तो हमने गौर किया, ना तो हम कभी उस चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर कोई आवाज़ किसी चीज़ के बारे में उठाता है तो उसके लिए पीछे लेबल लग जाती है, या तो पॉलिटिकल स्टंट के लिए कर रहे हैं या तो किसी सियासी मुद्दे के लिए कर रहे हैं। मगर मैं अपनी आवाम से कहना चाहता हूँ, सारे यहाँ पे सियासी प्रोग्राम के लिए आगे नहीं आते हैं। कुछ ऐसे गैरतमंद लोग भी होते हैं, अल्लाह ने किसी को ऐसी गैरत भी दी होती है जो बात करते हैं इन वाक़यात पे जिनमें वो गैरतमंद खून है जो इस रिगार्डिंग बात करते हैं। तो उनको चाहिए कि वहाँ पे वो सपोर्ट करें, अपनी आवाम का सपोर्ट करें। अगर इस टाइम पे कोई आगे आ रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ खाली मैं हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं। हमारी अपनी आवाम को चाहिए कि उन लोगों का सपोर्ट करें, एक दूसरे की ताकत बने। रही बात यहाँ पे, आप देखिए, बहुत ही अफसोसनाक ये चीज़ है कि हम हमेशा देखते हैं कि सियासतदान एक ट्वीट की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब भी उनसे होता है बस सिर्फ ट्विटर पे उनका काम होता है। लेकिन आज महसूस कर रहे हैं जनाब, आप कैसी बात कर रहे हैं, पूरा कश्मीर इस चीज़ को महसूस कर रहा है। सिर्फ एक ट्विटर की लड़ाई है और कुछ भी नहीं है। लास्ट टाइम पे ये लोग रोड पे आए थे जब वो एनकाउंटर का मसला हुआ था, लेकिन फिर इनका सांप सूंघ गया। क्यों इनको सांप सूंघ गया? अब क्योंकि इन्हें सुना इलेक्शंस डिले हो गए, तब इनको दिल्ली से सिग्नल आया था हम लोग इलेक्शन करने वाले हैं अप्रैल मई में, और तब जाके ये एक्टिव हो गए थे, अपनी कौम को हमदर्दी दिखा रहे थे। लेकिन आज इनको अब जब पता चला कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस वो भी डिले हो गया, इलेक्शन भी यहाँ पे डिले हो गए, इनने कहा कि फिलहाल हमारा काम वो नहीं है, फिलहाल हम अपने ऐशोराम में बैठेंगे और उसके बाद जब इलेक्शन का वहाँ से डोल दिल्ली से बजेगा, जब इनको वहाँ से इशारा मिल जाएगा तो उस टाइम पे हमें फिर से बेवकूफ़ बनाने के लिए रोड्स पे आएंगे। मुझे यहाँ पे सियासी मुद्दे पे कोई बात नहीं करनी है, लेकिन क्या ये बेटी उनकी बेटी नहीं है जो इल्ज़ाम ये दे रहे हैं कि ये इलेक्शन को वक्त आसान अली काक वली काक अगर पहाड़न पे रोजाना तौर? सीधी सी बात है, आप देखिए कहाँ नहीं पहुँचते हैं ये तमीज़न तिम तिहन गरन मज गसान चाय चेन योत हाई क्लास सोसाइटी मज दपान कि नसा हमारी हाई क्लास सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ उनके घरों में ये जाना पसंद नहीं करते। लेकिन उस टाइम पे ये सबको अपना बाप बनाते हैं, उनके किचन में जहाँ पे बैठने की जगह नहीं होती है वहाँ उनके साथ बैठ जाते हैं दस्तरखान लगा के, और मीडिया अपना साथ चलाते हैं। आज कहाँ हैं ये लोग? आप मुझे बताइए कि यहाँ पे फॉर्मर कितने चीफ मिनिस्टर हमारे हैं, कितने मिनिस्टर रह चुके हैं यहाँ पे? क्या उनकी इस टाइम पे इतनी भी औकात नहीं है कि वो बाहर आके इस चीज़ का इंसाफ मांगे, IGP कश्मीर से जवाब मांगे, इस टाइम पे SSP श्रीनगर को प्रेशराइज करे इस चीज़ के लिए कि नहीं जी इस वाक़ा की हमें छानबीन होनी चाहिए? कहाँ है इस टाइम पे वो सियासतदान? क्या सिर्फ उस मुद्दों के पे बात करने के लिए है जब इनको लगता है कि इलेक्शन का डोल बज गया और तब जाके ये वहाँ अपने बिलों से बाहर आएंगे और फिर वोटों के लिए हमें यहाँ पे दरबदर इनके पीछे पीछे घूमना पड़ता है? लेकिन हालात वही रहते हैं जनाब। मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ, अगर कश्मीर के ऐसे हालात हैं, इन सियासतदानों की वजह से ऐसे हालात हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि ये आपकी बेटी नहीं है? अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा वाक़ा हो गया होता, आपने तो दिल्ली में पार्लियामेंट हिलाई होती। लेकिन आज आपको सांप सूंघ गया है क्योंकि ये गरीब की बेटी है। अफसोस की बात ये हमारे लिए है। साइम जी, एक और बात यहाँ पे आती है अब इमदाद की, क्योंकि मेरे ख्याल में वेलफेयर स्टेट में एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इन जैसे विक्टिम्स का इमदाद करना या इन जैसे विक्टिम्स का ख्याल रखना। तो आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट पे भी जिम्मेदारी बनती है। अब चूँकि आपने पॉलिटिशियंस की बात की, उनसे आप खफा दिखाई दे रहे हैं और नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये बता दीजिए, अब आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट इमदाद इनको करने के हवाले से 10 लाख भी लग सकते हैं, चेहरे को ठीक करने के लिए 20 लाख भी लग सकते हैं, तो सरकारी सतह पे क्या आप इस मुद्दे को उठाएंगे मुख्तलिफ सोशल एक्टिविस्ट मिलके? देखिए, सरकारी लिहाज से अगर आप देखें तो आज तक जो सरकारों में रहे हैं, हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते थे कि वो आगे आएंगे और वो यहाँ पे इस टाइम पे जो सरकार है उनसे बात करेगी। हमारा मुद्दा सिर्फ इतना था कि इसको कैसे इंसाफ मिल सके। जब मैंने भी उनके वालिद साहब से बात की रिगार्डिंग, मैंने कहा कि नहीं आप हमें बताइए अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। उन्होंने सिर्फ एक बात वहाँ पे कही है कि मुझे इंसाफ की ज़रूरत है। देखिए, रही बात उनके इलाज की, उसकी फ़ंडिंग की, तो फ़ंडिंग की यहाँ कभी कोई कमी नहीं रहती है। आप देखते हैं, आप खुद एक NGO चलाते हैं, एक कॉल हम यहाँ पर मारते हैं कि फ़लानी को आप यहाँ पर हमें आपकी ज़रूरत है, आप देखिए करोड़ों रुपये अकाउंट्स में जमा होते हैं, पूरा कश्मीर खड़ा हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको
इस टाइम पे कहा कि मुझे जब भी होती है गैरत होती है कि मैं एक इस गैरतमंद कौम में पैदा हुआ हूँ और मुझे इस चीज़ का फ़ख्र हमेशा होता है। रही बात इनके वहाँ पे उस चीज़ की, तो मैंने उनसे कल बात की है। सरकारी सतह पे देखिए, सरकारी सतह पे हम इतना कर सकते हैं, हम आवाज़ उठा सकते हैं। मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, हमारी औकात एलजी ऑफिस तक जाने की नहीं है, हमारी औकात डीजीपी ऑफिस तक जाने की नहीं है। हम यहाँ पे गुजारिश कर सकते हैं, हम यहाँ पे उनको अपील कर सकते हैं और उनको भी आगे सोचना चाहिए। जो इस टाइम पे नए कश्मीर की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ये उसी नए कश्मीर की बेटी है। आपको आना चाहिए इस टाइम पे आगे, आपको इसकी मदद करनी चाहिए। क्यों हमें फंड रेजिंग की ज़रूरत पड़ेगी जब यहाँ पे पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है। देखिए, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, क्यों किसी फंडिंग की ज़रूरत पड़नी चाहिए? क्यों हमें इनका अकाउंट नंबर देके इनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी पड़ रही है इस टाइम पे कि नहीं जी इनको पैसे लग रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन सामने क्यों नहीं आएगी? बिकॉज ये एक लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इनकी वजह से ये चीज़ें हुई है। आप हमें बताइए, आपका वो सिक्योरिटी सिस्टम कहा था? मैंने कल भी बताया, आज आप यहाँ पे बता रहे हैं, होम मिनिस्टर बता रहे हैं, डीजीपी बता रहे हैं, आईजीपी बता रहे हैं 2024 में मिलिटेंसी फ्री कश्मीर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। आप हमें बताइए जो कि ड्रग फ्री कश्मीर के बारे में आप क्या सोचते हैं? ड्रग फ्री कश्मीर आप कब बनाएंगे? या सिर्फ आप एक मुद्दे पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, या सिर्फ इस मुद्दे पे हमें सियासत यहाँ पे करनी है? आप बताइए, ड्रग फ्री कश्मीर आप कब बताइए, कब यहाँ पे बनाएंगे? हम आपसे सवाल पूछते हैं। ड्रग्स के रिलेटेड आप क्या बोलते हैं? ये जो नासूर समाज में इस टाइम पे फैल रहा है, उसके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? कब इन ड्रग पेडलर्स को ऐसी सजा मिलेगी? कब आपकी टीम इतनी विजिलेंट हो जाएगी, इतनी एक्टिव हो जाएगी कि इन ड्रग पेडलर्स का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा? ड्रग बेचना तो दूर की बात है। तो मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करता हूँ, इस टाइम पे वो भी सामने आए और इनके इलाज का खर्चा उठाए। रही बात अगर वो लोग नहीं आते हैं तो उसके भाई यहाँ पे हम लोग खड़ा है, हमें किसी से भीख मांगने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। साइम जी, आखिर पे मैं जानना चाहूँगा कि शायद जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी जाना चाहिए था। मेरे ख्याल में इनके जो हॉस्पिटल में इस वक्त ज़ेर इलाज ये हमारी बेटी है, उनको जाना चाहिए था। शायद अभी कोई पॉलिटिशियन वहाँ पे नहीं गया है। मेरे ख्याल में हमें एक एहसास ज़िम्मेदारी की भी ज़रूरत है। देखिए, कैसे जाएंगे इलेक्शंस? मैंने आपको पहले बोला इलेक्शंस डिले हो गए हैं, इनका तो कोई मुद्दा ही नहीं बनता है वहाँ जाने के लिए। ये करेंगे क्या वहाँ पे जाके? क्योंकि उनको पता है जब तक आज हम जाएंगे 1-1.5 साल के बाद इलेक्शन होगा, तब तक तो आवाम भूल गई होगी। अगर इलेक्शन ताज़ा होते जनाब, वहाँ पॉलिटिशियंस की लाइन लगी होती। मैं आपको खुले आसमान के तले बताता हूँ इस टाइम पे कि हमें जगह नहीं होती सोशल एक्टिविस्ट को वहाँ अंदर आने की, उस वजह से सियासत वहाँ गर्म होती। लेकिन वहाँ कोई इसलिए नहीं गया क्योंकि इलेक्शंस डिले हो गए हैं। और आप देखिए, मैं आपको दावे के साथ बताता हूँ, यहाँ पे जैसे ही इलेक्शंस नज़दीक आएंगे, आप देखिए कैसे अपने घरों के ये बाहर आएंगे और ऐसी हमदर्दी से हमारे साथ पेश आएंगे। लेकिन अफसोस, हम फिर से वही कश्मीरी बोलेंगे, नहीं जी हाँ इस बार तो ये सच्चाई हमारे साथ करते रहेंगे। लेकिन अफसोस यही है कि हमारी कौम पीछे जाती जा रही है, हम पे जुल्म सितम बढ़ता जा रहा है। क्या ये आते जाते हैं, हम भरोसा करते जा रहे हैं इन पे। लेकिन इनको भी सोचना चाहिए कि आपको कल को अल्लाह को जवाब देना है। जब कल को अल्लाह की अदालत लगेगी तो आप देखिए उस अदालत में क्या होगा। आपको छिपने के लिए वहाँ पे जगह नहीं होगी। हम जैसे लोग अपनी पब्लिसिटी के भूखे नहीं हैं, हम जैसे लोग यहाँ पे सियासत करने नहीं आए हैं। लेकिन जब कोई बात करने वाला नहीं है तो क्या करें? हमारी भी गैरत यहाँ पे अंदर से आवाज़ मारती है कि हमें बात करनी चाहिए। हमारा जितनी ताकत हो, जितने सारे सोशल एक्टिविस्ट हो, हर कोई जो बात कर रहा है मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। मेरी जितनी ताकत, मेरे जिम्मे जितना अल्लाह ने रखा है, उसकी कोशिश मैं भी कर रहा हूँ। और बाकी रही बात कामयाबी की, भाई रही बात इस मदद की, जितना हम कर सकते हैं, जितना अल्लाह ने हमें काम रखा होगा, उतना हम अपनी तरफ से ज़रूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साईं मुस्तफ़ा जी बात कर रहे थे, इनका कहना था कि अपने हिस्से का हक हम अदा करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी ऐसे सोशल एक्टिविस्ट जो हैं या समाजी कारकुन जो है वो अपना काम करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए।